प्रयागराज की इस धरती पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में उपस्थित सभी अधिवक्ता भाइयों बहनों, 150 वर्ष पूर्ण होने पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रयागराज की धरती पर पूरा प्रदेश और पूरा देश मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान करके कुंभ और माघ मेले के इस आयोजन के साथ अपने आप को सहभागी बनकर के जीवन में सफलता के मार्ग का अनुसरण करने का एक संकल्प लेता है। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी न्याय की अभिलाषा में प्रयागराज की इस धरती पर आता है और आज मैं बार और बेंच के इस बेहतर समन्वय के कार्यक्रम को बार एसोसिएशन के इस मंच के माध्यम से देख रहा हूं। वास्तव में यह भी अपने आप में अधिवक्ता कुंभ ही है और इसलिए इस अधिवक्ता कुंभ के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। देश के अंदर शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रयागराज का अपना महत्व रहा है। आज से 12,000 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल, जिसे आप भारत का पहला गुरुकुल कह सकते हैं, इसी प्रयागराज की धरती पर हुआ और प्रयागराज हमारा न्याय का पवित्र मंदिर भी है, जहां पर अपनों से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, जीवन की हर प्रकार की आस और विश्वास को खो देता है, तो बड़ी आशा भरी निगाहों से वह फिर न्याय के इस मंदिर की ओर देखता है और यहां पर उसे जो राह मिलती है वह जीवन की एक नई राह होती है। और बार और बैंक का यह समन्वय आज यहां पर इसे इस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी कर रहा है। जब बार एसोसिएशन अपने 150 वर्ष पूर्ण कर रहा है, यह महज संजोगी है कि देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव भी पूर्ण किया है। आजादी की लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। एक लंबे समय तक लड़ी गई वह लड़ाई थी जो भारत को भारत के रूप में प्रस्तुत करने और किसी भी प्रकार की दासता से मुक्त करने का एक बृहद अभियान था। और जैसे कि यहां पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति जी ने, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में भी इस बात को कहा कि अधिवक्ता समुदाय ने आजादी की इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके न केवल भाग लिया बल्कि देश को नेतृत्व भी दिया। देश की आजादी को एक नई दिशा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हों, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हों, भारत की संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा रहे हों, या फिर देश के संविधान को एक स्वरूप देने वाले उसकी शिल्पी के रूप में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हों, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, या देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, देश का हर वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसने उस कालखंड में जुल्म की परवाह के बगैर लगातार देश की आजादी के लिए लड़ता रहा, जूझता रहा, उसमें अधिवक्ता समुदाय
अग्रणी भूमिका में था और अपनी इस पुरातन पहचान को एक बार फिर से आगे ले जाने की आवश्यकता है।